अगर तुम रात के 10 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी गांड फटने वाली है। तो कैसी हो पब्लिक, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे साथ में घटी रियल चुड़ैल की कहानी। तो अब कुछ लोंडे और उनकी बहनों को सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये चूतिया क्या मजाक कर रहा है, लेकिन मेरे साथ में ये घटना हुई है तो मैं लगभग 10 दिन तक सो नहीं पाया था। मैंने उन 4 चुड़ैलों को देखने के बाद मतलब इतना ज्यादा डर गया था कि घर वालों के पास में जाकर सोता था, ठीक है, घर वालों के बीच में जाकर सोता था। और ये घटना हुई थी मेरे साथ आज से 7 महीने पहले। मैं शादी में जा रहा था और शादी से वापस आ रहा था, तो उस टाइम ये घटना हुई थी। तो चलो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो हमारे गाँव में शादियों का माहौल चल रहा था, तो रिश्तेदारों की तरफ से हमें एक कार्ड आया कि हमारी शादी में चलना है। तो जब ये कार्ड हमारी मम्मी पापा के पास पहुंचा तो मम्मी पापा ने कहा कि तू ना लड़के की शादी वाले दिन चला जाना, मतलब बारात में चला जाना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा। फिर हम एक दिन मैं और मेरा दोस्त बैठे थे जिस दिन उस लड़के की शादी थी, ठीक है, उसी दिन हम दोनों साथ में बैठे थे। और मैंने उस दोस्त को कहा कि भाई चलना शादी में चल के आते हैं, मतलब कार्ड आया हुआ है रिश्तेदारों की तरफ से, तो शादी में चलते हैं, खाना वाना खा कर आएंगे और लड़कियां वगैरह सब देखेंगे और डांस करेंगे, मजा आएगा। तो वो लड़कियों का नाम सुनकर वो खुश हो गया और वो मेरे साथ में चलने के लिए राजी हो गया। तो हम बैठे बैठे मैंने कहा भाई अब चल, बारात का टाइम होने वाला है, तू घर पे जा और नहा धोकर तैयार होकर आ जा। तो वो नहा धोने चला गया। फिर मैं भी मेरा घर में आया और नहाया धोया, मतलब अच्छे कपड़े पहन लिए एकदम नए। उसके बाद मम्मी बोल रही थी मुझे कि परफ्यूम मत लगाना, ठीक है, परफ्यूम मत लगाना क्योंकि रात का टाइम है और भूत पीछे हो जाएंगे। गाँव के अंदर ऐसा ही बोलते हैं कि भूत पीछे हो जाएंगे, मत लगा के जाना। तो मैंने फिर जोश में आ गया, मैंने ऐसे परफ्यूम लिया और ऐसे ऐसे करके मैंने सारे कपड़ों में लगा लिया। तो अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका था और वो राहुल अभी तक नहीं आया, मतलब मेरा दोस्त का नाम राहुल है, वो अभी तक नहीं आया। तो मैंने उसे फ़ोन किया, भाई कहाँ पर है, जल्दी आ जा वरना बारात पीछे रह जाएगी। तो उसने कहा भाई ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो घर आते आते लगभग 5:30 हो गई थी। फिर मैंने उससे कहा कि भाई कितनी देर लगा दी तूने, मतलब अभी तक तो बारात जा भी चुकी होगी। तो मैंने मेरे रिश्तेदारों को कॉल किया और पूछा कि कहाँ तक पहुँचे हो। तो उन्होंने कहा कि बारात तो मतलब बाहर निकल गई है, गांव के बाहर आ चुकी है। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला भाई बारात ना गांव के बाहर जा चुकी है, अब हम नहीं जा पाएंगे। तो मेरा दोस्त बोला कि तेरी बाइक लेके चलते हैं। मैंने कहा भैंचोद क्या बात कर रहा है तू, रात को कहाँ बाइक ले जाएंगे। तो वो बोला कि लड़कियाँ घुमाएंगे ना, मजा आएगा। मैंने कहा शादी में जा रहे हैं, लड़कियाँ कहाँ घुमाएंगे वहाँ पे। कह रहा चल ले ले जल्दी से। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी बाइक ली घर से और हम दोनों चल गए। लगभग वो बारात जहाँ पर जाने वाली थी वहाँ का लगभग रास्ता था 40 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर थे। तो हम पहुँचते पहुँचते वहाँ पर लगभग 8 बज गए थे। एंड हम वहाँ पर पहुँचे, फिर हमने चाय वाय पी, नाश्ता किया और उसके बाद ना मेरा दोस्त बोलता है कि चल हम लड़कियाँ देख कर आते हैं। मैंने कहा भाई अभी तो आए, कहाँ जाएंगे। तो बोलता है चलते हैं। लड़के की शादी थी ना जहाँ पर उसका ससुराल था वहाँ पर, तो हम उसके घर पर जाते हैं। जब उसके घर पे जाते हैं तो वहाँ पर ना काफ़ी सारी लड़कियाँ होती है, ठीक है, काफ़ी सारी होती है। तो वहाँ पर एक साइड पे ना, मतलब एक लड़की साइड पे खड़ी थी एकदम कॉर्नर पे। वो ना इतनी खूबसूरत थी, मतलब कोई भी खूबसूरत नहीं थी उतनी जितनी वो कॉर्नर पे खड़ी थी ना, मतलब लाजवाब। मेरा जो दोस्त खड़ा था ना उससे कहा भाई देख सामने कितनी खतरनाक लड़की खड़ी है, मतलब क्या जहर खड़ी है। तो वो बोलता है भाई तू कहाँ वो देख रहा है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ़ मत बना, हाँ देख ले, तेरे तो नहीं होगी, तेरी बस की नहीं है वो। मुझे लगा कि वो मज़ाक कर रहा है। फिर मैं उस लड़की को देख रहा हूँ, वो कॉर्नर पे खड़ी हुई थी। तो वो लड़की ना मुझे अपने पास बुला रही है इस तरह से करके, ठीक है, ऐसे हाथ करके मुझे अपने पास बुला रही थी। अब मैं उसको देखकर मुझे लगा कि मुझे क्यों बुला रही है। फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला, राहुल मेरे पास में खड़ा हुआ था, तो मैंने उससे बोला कि भाई वो लड़की मुझे बुला रही है। वो राहुल फिर बोलता है कि भाई वहाँ पर कोई नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं है, हाँ भाई वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ पर मुझे वो दिख रही थी लेकिन राहुल को कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ पे। मुझे लगा कि ये राहुल मजाक कर रहा है, उसको वो लड़की पसंद आ गई होगी तो इसलिए वो नाटक कर रहा होगा। तो मैंने कहा बेटा तेरे भी नहीं होने दूंगा, ये सेटिंग तो तुझे करने नहीं दूंगा। तो मैंने उसे पकड़ के ले गया। मैंने कहा कि भाई चल डांस करके आते हैं, डीजे बजने लगा था, शादी में डीजे बज रहा था। तो मैंने कहा चल डांस करके आएंगे। मैंने उसको मेरे साथ ले गया। तो अब हमें डांस करते करते लगभग रात के 11 साढ़े 11 हो गए थे।
तो मैंने बोला मेरे दोस्त राहुल को कि भाई चल खाना वाना खा कर आते हैं, अब काफ़ी हो गया। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों जाते हैं खाना खाने। तो हम वहाँ पर जब खाना खाने बैठते हैं तो देखते हैं 11:30 हो चुके हैं। हम दोनों जल्दी जल्दी खाना खाते हैं कि भाई जल्दी से निकलना है, क्योंकि रात के 12-1 बज रहे थे अब। तो अब डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा। और जब हम वहाँ से निकल रहे होते हैं तो लगभग रात के 12 बज जाते हैं। एक तो मैं गाँव से हूँ, तो गाँव वाले लोग ऐसे करते हैं कि रात के 12 बजे अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो दिख जाएगा। मैं कहा भाई 12 तो बज चुके हैं, मेरी शक्ल पे भी 12 बज गए थे। मैंने कहा 12 बज चुके हैं, अब चलो हम चलते हैं। मैं और मेरा दोस्त दोनों निकल गए बाइक से। जिस गांव के अंदर हम गए थे बारात लेकर, ठीक है, उस गांव से हम बाहर निकले। जस्ट हम बाहर निकले ही थे कि तभी पीछे से एक बाइक वाला आता है। रात के 12 बजे एक बाइक वाला आ रहा है पीछे से, और उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो, मुझे भी रास्ता बता दो। मैंने कहा भैंचोद रात को कहाँ जाना है? मैंने कहा भाई साहब कहाँ जाना है आपको? तो वो बोला कि मुझे तेरे गांव जाना है। मैंने कहा मेरे गांव जाना है? आपको कैसे पता मेरा गांव कहाँ है? तो उसने बोला कि भाई मुझे ना यहाँ पर जाना है। उसने मेरे गांव का नाम बोला। मुझे लगा कोई गांव का होगा, साइड वाइड का होगा, या फिर उसका कोई रिश्तेदार होगा मेरे गांव के अंदर। तो मैंने बोला कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, आपको वहाँ छोड़ दूंगा। तो वो बाइक लेके पीछे पीछे आने लगा। जैसे ही मैं 2 से 3 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 से 3 किलोमीटर चला था, वो पीछे वाला बंदा एकदम से गायब हो जाता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसकी जो हेडलाइट थी ना, वो जो लाइट होती है बाइक की, वो एकदम से बंद होती है। मैं गाड़ी रोकता हूँ, पीछे देखता हूँ, पीछे वो बंदा था ही नहीं, पीछे वो बंदा होता ही नहीं है। मुझे लगा कि शायद से एकदम से लाइट बंद हो गई होगी और वो नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा 2 से 3 किलोमीटर तक हमारे पास में चल रहा था। ये हमारी बाइक चल रही है, यहाँ पर उसकी बाइक चल रही थी। तो मैंने मेरी बाइक रोकी और मैं देखने गया पीछे। 500 मीटर तक हम पीछे जाकर आते हैं, लेकिन वहाँ पे सच में कोई नहीं होता। तो अब वहाँ पर ना हमारी गोटे ना मुंह में आ चुके थे पूरे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ में। हम वहाँ से जल्दी से भागते हैं। मैं मेरी बाइक को 80 पार ले जाता हूँ। 80 की स्पीड में चल रही है अब मेरी गाड़ी। कुछ नहीं देख रहा मैं, ना साइड में देख रहा हूँ ना इधर देख रहा हूँ, बस मैं सामने देख रहा हूँ और मेरी गाड़ी चल रही है। रात में ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है सामने। तो जिस 40 किलोमीटर की दूरी के अंदर हम जहाँ पर बारात लेकर गए थे, वहाँ से लेकर मेरे गाँव तक की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की होती है, ठीक है। और उस 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी गांव नहीं था, बस एक छोटा सा कस्बा था, 20-25 घर थे उसके अंदर, ज़्यादा नहीं थे उसके अंदर। हम उस गांव को पार करने वाले थे, वो गांव हमारे सामने आने वाला था। लेकिन बात यह है कि उस 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई घर नहीं है, कोई नहीं है, बस एक वो कस्बा है जिसके अंदर 20-25 घर थे। हम निकलते हैं, उस जो गाँव था ना, वो उस गाँव के अंदर हम एंटर करते हैं। जब एंटर करते हैं तो सारा गांव सुनसान पड़ा हुआ है, कोई घर के अंदर लाइट जली हुई नहीं है। मैं जल्दी से मेरी गाड़ी निकाल लेता हूँ वहाँ से। जस्ट उस गांव के 1 किलोमीटर दूर, वो जो गांव था ना, वो कस्बा था, उसके 1 किलोमीटर दूर वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। एंड मैं उस गांव से बाहर निकला। मैं और मेरा दोस्त बाइक से उस गांव से जैसे ही बाहर निकले, 100 मीटर रहा था, बस 100 मीटर की दूरी पे ही वो कब्रिस्तान था। और मुझे वहाँ से दिख रहा था कि 3-4 औरत हैं जो कब्रिस्तान के जस्ट सामने खड़ी हुई है। मैंने कहा रात को, इतनी रात को कौन होगी? तो मैं थोड़ा और पास में जाता हूँ। अब बस 50 मीटर की दूरी पे कब्रिस्तान है। एंड मुझे उस लड़की का चेहरा दिखाई देता है, उस लड़की का जो लड़की मैंने उस बारात के अंदर देखी थी। और मैंने कहा था कि राहुल देख वो लड़की कितनी खूबसूरत है। जस्ट वही लड़की कब्रिस्तान के सामने खड़ी है। रात के 12 बज रहे हैं, 12 से भी ऊपर हो गए, और वो बस कब्रिस्तान के सामने खड़ी है। अब मेरी हो गई हालत खराब, और साथ में ये देखकर हालत खराब हो गई कि उसके साथ में 3 लड़कियां और है। 3 लड़कियां और हैं जिनकी शक्ल एकदम कुत्ते से मिल रही है। कुत्ता देखा ना आपके, कुत्ते का बच्चा, बस इतना से शक्ल होती है उसकी, इतनी से शक्ल होती है। और तो और वो एकदम काली, क्या बताऊं, मेरा सर जितनी काली थी उसका चेहरा ना, मेरा सर है ना उतना काला था।
अब मेरी फट रही है और उसकी आंखें इतनी आंखें थी, मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा था, खून वगैरह। वो देखने के बाद मेरी फट गई, और ज़्यादा तो इसलिए फट गई कि मैंने राहुल को कहा कि भाई सामने देख क्या हो रहा है, ये क्या है ये। राहुल बोला भाई कोई तो नहीं है, क्या बात कर रहा है तू। मैंने कहा बेंचो इसे दिखाई नहीं दे रहा सब कुछ, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। अब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे बुखार चढ़ गया, फुल तेज बुखार चढ़ गया। दूध मैं ऐसे धक 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 ऐसे करने लगा, मेरे दांत आपस में मिल रहे हैं। मैंने फिर सोचा कि यहाँ से गाड़ी घुमा लेता हूँ, लेकिन घुमा ही नहीं पा रहा मैं गाड़ी। मुझे एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ वापस से, अब की बार फुल स्पीड के अंदर मैं निकल जाता हूँ। मैं जैसे ही उसके पास में जाता हूँ, बस 10 मीटर की दूरी पे वो रहती है। वो तीनों यहाँ पे खड़ी रहती है, ठीक है, वो यहाँ पर खड़ी रहती है। मेरी बाइक यहाँ पर आ गई, ये 10 मीटर की दूरी रही है, बस इतनी सी। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पर वो खड़ी है। मैं यहाँ पर बस इतना दूर जाता हूँ कि तभी वो यहाँ से हटकर रास्ते के इस साइड आ जाती है। आपने देखा होगा कि ये रास्ता है, या रास्ते के इस साइड और इस साइड पे जगह होती है, तो वो उस साइड चली जाती है, रास्ते के कब्रिस्तान वाले साइड पे चली जाती है। मैं भगा लेता हूँ मेरी बाइक को, तभी पीछे से आवाज आती है, बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे रोको गाड़ी, मुझे लिफ्ट चाहिए, मुझे भी छोड़ दो, मुझे भी वहां पर जाना है। हमने कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब की बार तो उस राहुल को भी वो आवाजें सुनाई दे रही थी। राहुल की इतनी ज्यादा फट गई कि वो ना मुझे पकड़ लेता पीछे से एकदम कस के पकड़ लेता। तभी मुझे लगा कि किसने पकड़ लिया। अब मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, धक धक हो रहा हूँ। मैंने काफ़ी मेहनत के बाद पीछे देखा तो पीछे बस मेरा दोस्त मुझे पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ओह बच गए। मैंने वहाँ से मेरी गाड़ी को 90 की स्पीड में भगाया, लेकिन स्पीड में कितनी भगा ले गाड़ी, जब होगा ना दिन खराब तो ऐसा ही होना है। सामने गए, सामने की तरफ से 3-4 आदमी आ रहे थे, मतलब लड़के थे, वो आ रहे थे, साथ में डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, स्पीकर पे गाना बज रहे हैं। मैंने कहा रात को मज़े ले रहे होंगे, इसी गांव के होंगे, रात को मज़े ले रहे होंगे या फिर किसी शादी से आए होंगे। लेकिन मुझे क्या पता, जस्ट हमारी गाड़ी उन्हें क्रॉस करती है, वो 3-4 लड़के थे, उन्हें क्रॉस करती है। पीछे मुड़ के देखा मैंने, हालत खराब। बस यही सीन था अभी जो मेरा साथ है, बस ऐसा ही सीन था वहां पर पीछे। ओ फक, मैं उस चीज को याद करता हूं कि क्या देख लिया मैंने। वो एक जो मैंने वो लड़कियां देखी थी पीछे, जो खूबसूरत लड़की थी, वो लड़की उसके सामने खड़ी है। वहां पर एक लड़का और है जो उसका मतलब यहाँ से खा रहा है उसे, यहाँ से खा रहा है उसे। भाई साहब, वो उसे देखने के बाद अब मेरी फट गई थी। मेरी बस गीली और पीली दोनों नहीं हुई थी, बस होने वाली थी। मेरे पास बाइक थी तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने 90 की स्पीड में भगाई, 4 नंबर गियर में गाड़ी थी, बाइक थी मेरे पास। मैं भगा के ले गया और मेरे गांव में आ गया। मैं घर पे आ गया था और मेरे दोस्त को बोला कि भाई तू रात को यहीं रुक जा, घर मत जा, क्योंकि रात के 12 बज गए हैं और पता नहीं वो हमारे पीछे भी हो सकती है। तो वो मेरे साथ में आकर, मेरा यही रूम है तो यहाँ पे आके वो सो गया था साथ में। सुबह उठा, कुछ नहीं, बस दिल नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ मैं दोनों को भी। उसके बाद मेरी वो जो शक्ल थी ना, वो मुझे हर चीज़ पे दिखाई देने लगी। जो वो लड़कियों के वो जो मुँह चेहरे थे ना, वो इतनी सी शक्ल थी, वो उनकी इतनी सी, ठीक है, इतनी सी, वो मुझे हर चीज़ में दिखाई देने लगी। मैं किसी भी चीज़ को देख रहा हूँ, किसी भी सामान को देख रहा हूँ, मुझे वही दिखाई दे रही थी। मैंने कहा फौक क्या हो गया। मैं 10-15 दिन तक सो नहीं पाया। मैं घर वालों के साथ में जाके सो रहा था, मैं गर्मियों के अंदर कंबल ओढ़ के सो रहा था। बस ऐसा हालत हुआ मेरा। और आज के बाद मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ रात के 10-12 बजे, रात को निकलता ही नहीं हूँ, बात ये है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटना आपके साथ भी हो सकती है। तो कहीं भी जाओ तो अगर दोस्त के साथ में जाना, और अगर आपको साइड से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है तो आप ना उस पर गौर मत करना और ना ही पीछे मुड़ कर देखना। अगर आप पीछे मुड़ गए तो हालत ख़राब हो सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग सी हॉरर स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, पीस आउट।